मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन के बाद राज्य सरकार अब गोवर्धन पूजा का त्योहार भी मना रही है। एमपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम 2 नवंबर को सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी संभाग, जिले, तहसील और गांव में गोवर्धन पूजा के लिए शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के मंत्री, विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। सरकार के गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का गायत्री परिवार, आम लोगों ने स्वागत किया है। इसको मतलब जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है सब। हाँ, और गोवर्धन पूजा तो हर साल होती है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। बहुत महत्व है इसीलिए गोवर्धन पूजा का। ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, और इस कदम से जो है लोगों में जुड़ाव बढ़ेगा पशुओं के प्रति, जो कि आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता है। हम हर जगह क्रूरता देखते हैं कि पशुओं के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूरता हो रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी जो हमारी बच्चों की है वो भी उसका भी जुड़ाव इस तरफ आगे बढ़ेगा। भले एक धार्मिक माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन पहले की जो परंपराएं थी वो भी इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोगों का जुड़ाव हो। परंपरा इसीलिए बनाई गई थी ताकि साइंटिफिक कारण लोगों को नहीं पता थे, तो उसको परंपराओं से जोड़ा गया था। तो ये जो कदम है सरकार का, बहुत ही सराहनीय कदम है। हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी इनमें जुड़े हुए संस्था से हम लोग, यहाँ की दीक्षा भी पाई गई है। हाँ, चिंता हो रही है, सड़क वाली गाय से कचरा खा रही हैं, हर कुछ खा रही हैं, तो उनका दूध का कितना दुष्प्रभाव होगा बच्चों के प्रति, उनको कितना मतलब नुकसान होगा इस चीज़ से भविष्य के लिए। उन पर रोक लगाई है। कहना मतलब जो आवारा पशु घूमते सड़कों पे एक्सीडेंट भी होते हैं, काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा बदलाव करना चाहिए यादव जी को। अच्छी चीज़ है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र सभी चीज़ फ़ायदा करती हैं, लेकिन शहरों में आजकल कहाँ पाली जाती हैं। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो शहर से बाहर हैं, गौशाला बनी हुई हैं, इसलिए हम गायत्री मंदिर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार दीपावली के मौके पे बड़े स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सरकारी प्रयासों से गोवर्धन पूजा के आयोजन करने जा रही है। और ये आयोजन न केवल भोपाल में होगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के हर शहर में, ज़िले में, तहसील में होगा। और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के गायत्री मंदिर में। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर गौशाला है, जहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा गौवंश यहाँ पे रहते हैं। नियमित इनको उचित भोजन दिया जाता है, उनकी देखरेख की इससे बढ़िया व्यवस्था शायद ही कहीं होगी भोपाल में। और सभी गौवंश जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लोग भी यहाँ आते हैं, इन्हें इनका आहार देते हैं, गौ की पूजा करते हैं। और इसके बाद कल यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इन गायों की पूजा की जाएगी, गौवंश की पूजा की जाएगी। और उन्हें धार्मिक रूप से भी इनका काफ़ी महत्व है और सामाजिक रूप से भी इनका काफ़ी महत्व है। और गोवर्धन पूजा की यहाँ भी तैयारियाँ भोपाल के गायत्री मंदिर परिसर में पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह का वक्त है और गौवंश के जो बाड़ा है उसमें साफ़ सफाई की जा रही है। कुछ लोग यहाँ इनको आहार आदि खिला रहे हैं। तो हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य सुखदेव जी। सुखदेव जी, बताइए कि गोवर्धन पूजा की गायत्री मंदिर भोपाल में क्या तैयारी है? गोवर्धन पूजन के लिए हमारे यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, और वैसे प्रतिवर्ष भी हम गोवर्धन पूजा करते ही है। तो गोवर्धन पूजन करने का मतलब करवाने का उद्देश्य यही रहता है कि हम मतलब गौवंश को बढ़ावा दें, गौ संवर्धन, गौवंश को हम बढ़ावा दें। और यानी कि हर किसी को हम गौ पालने के लिए मतलब प्रेरित करें। जैसे आज लोगों ने गौ को पालना बंद कर दिया है। हर गांव में जैसे क्या होता था कि पहले हर घर में गाय को रखा जाता था, तो गाय को घर में रखने का उद्देश्य यही होता था कि गौ माता जो होती है वो हमारे लिए हर दृष्टि से उपयोगी मानी गई। इस बार सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में शहरों में, जिलों में, तहसीलों में, गाँव में, कस्बों में बड़े पैमाने पे गोवर्धन पूजा करने जा रही, तो इसका क्या संदेश जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जो अपने डॉक्टर मोहन यादव जी जो ये पूजन करवाने जा रहे हैं।
गांव में, पंचायतों में, ज़िलों में सभी जगह ये पूजन को मतलब महत्व दिया जा रहा है और ये पूजन हो रहा है। तो इससे लोगों को एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। गौ को पालने के लिए, गौवंश को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इस पे राजनीति भी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो गौवंश सड़कों पे आवारा घूमते हैं या जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको संभाल नहीं पाती है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, वो ये तो गलत बात है। जो आज हमारी गौ माता सड़कों पे घूमती है और वहाँ मतलब क्या है कि शहरों में जो गौ माताएँ जो घूमती है तो उससे क्या होता है कि वो पॉलीथीन खा लेती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो उससे क्या है कि गौ माता ज़्यादा दिन बच नहीं पाती है ना। यानी पॉलीथीन खाने से गौ माता बचती नहीं है। आपको पॉलीथीन पे बैन लगना चाहिए। पॉलीथीन पे बैन लगना चाहिए और जो आवारा जो गाय हमारी गौ माता जो घूम रही है तो उनके लिए इस तरह की शहरों में गौशालाएँ खुलवानी चाहिए और भी गौशालाएँ खुलवानी चाहिए ताकि हमारी गौ माता को संरक्षण मिले। गोधन भी कहा जाता है, गौवंश भी कहा जाता है, तो गाय पालने से क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि आपके यहाँ गायत्री परिवार नियमित रूप से यहाँ इतनी सुंदर गाय हैं, इनकी पूजा भी होती है और दूध भी देती है। गौ माता हमारे लिए हर दृष्टि से उपयोगी मानी गई है। यानी कि उसको जैसे कहा भी गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है और जिस घर में गौ माता होती है उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। यानी हर प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ जो है बढ़ते ही जाती है। यानी कि हमारी आर्थिक उन्नति प्रगति दिनों दिन बढ़ते जाती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ गायत्री परिवार भोपाल के आचार्य थे। इनका साफ कहना था कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में करने जा रही है वो एक बहुत अच्छा कदम है। पॉलीथीन पे बैन लगना चाहिए जिससे कि गायों को कम से कम नुकसान हो और सड़कों पे जो घूमने वाले आवारा गाय हैं या जो गाय वृद्ध हो गई हैं उनके लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। तो गोवंश भी बचेगा और गोवर्धन पूजा की सार्थकता भी सिद्ध होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।